हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट रीडिंग आती है। जिन लोगों को शॉर्ट रीडिंग चाहिए वो उधर जाकर के देख सकते हो। आप लिंक से मिलता है तो ठीक है, लिंक नहीं मिलता है तो आप जाकर के देख सकते हो। लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। राधे कृष्णा की फ़ोटो लगी हुई है डीपी में। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी का शक की नेचर है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत शक करता है या करती है। थाती पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो हमारे व्यूअर्स आप जो भी देख रहे हो आप सब फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि आप इमोशनल हो ज़्यादातर लोग, और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बाय 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 बाय, दूर हो रहे हो आप एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, इमोशनल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, होप। ठीक है, कोई इंसान है जो बहुत इमोशनल है, जो बार बार मौका दे रहा है, बार बार उस रिपीटेड साइकिल में पड़ रहा है, जो क्योंकि वो इमोशनल है, ठीक है। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। हमारे व्यूअर्स भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। जो यहाँ पे इमोशनल है वो बार बार मौके दे रहा है सामने वाले को, और सामने वाला बार बार उसको हर्ट कर रहा है, ठीक है, और सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो कुछ है जो सीखने की ज़रूरत है। अगर आप गलती कर रहे हो तो ध्यान रखो, इमोशनल होना अलग बात होती है, लेकिन एक सेम साइकिल में रिपीट होने का मतलब होता है कि कुछ है जो डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं जिसे आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हर चीज़ की जो एंडिंग होती है ना, वो ये नहीं होती कि आपकी यूनियन हो जाए या जो आप मांग रहे हो वो मिल ही जाए। तो कुछ चीज़ों को आप अपने डिवाइन पे, कुछ नहीं एक्चुअली सारी चीज़ों को अपने डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। कभी किसी के जैसी ज़िंदगी मत मांगो। हो सकता है उसकी आने वाली, अभी ठीक हो, आने वाली ज़िंदगी बहुत कष्टदायक हो, तो वो पता चले तुमको भी मिल जाएगी। किसी के जैसा कुछ मत मांगो। हो सकता है जो चीज़ उसके पास है वो आज अच्छी है, कल हो सकता है ना अच्छी रहे, या उनके साथ कोई मिसहैप हो सकता है। तो जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। और सेकेंड चीज़ ये कि अपनी ज़िंदगी में कोई, अगर आप बार बार कोई चीज़ कर रहे हो, बार बार उस पर बाधाएं आ रही, तो समझो हो सकता है आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है। आप एक गलत ट्रैक पे, कोई भी रास्ता जब एक डेड एंड पे जाकर के बार बार ख़त्म हो रहा है, तो उसी रास्ते पे बार बार जाने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें। तो उसी तरीके से कोई रिलेशनशिप है जहाँ बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपको चीट किया जा रहा है, एक्चुअली चीट किया जा रहा है, आपके पास प्रूफ है, लेकिन फिर भी आप उसी रिलेशनशिप को अच्छा करने की बार बार कह रहे हो, तो ये प्यार नहीं हो सकता कभी भी, ये आपकी ज़िद है, ठीक है। या तो फिर आप मूर्ख हैं, जो खुद को, आपको एडिक्शन है, पेन का एडिक्शन है। अजीब लगेगा काफ़ी सारे लोगों को ये जान के, बट हाँ, पेन का एडिक्शन होता है। जो लोग हमें अपनी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव करते हैं, मैक्सिमम सभी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एटलीस्ट एक व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपको बहुत प्यार कर रहा होता है, बट उसके प्यार को आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो आपके प्यार को वैल्यू नहीं करता, ठीक है, और आप बहुत हर्ट होते हो। आपको लगता है आप तो सब कुछ प्यार कर रहे हो, सब कुछ उसे कर रहे हो। ठीक चीज़ को ऐसे समझो कि अगर जो व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है जिसे आप प्यार नहीं कर रहे हो,
वो वही सब कुछ, वो सब कुछ आपके लिए वो कर रहा है जो आप दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हो, बट उसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ से जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसे सम्मान दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि प्यार एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो नहीं होता है। तो ये हर किसी की ज़िंदगी में ये होता है कि हमें एडिक्शन होता है पेन का, हम वहाँ जाते हैं जो हमारे मुंह पे थूक देते हैं, और जो हमें कंसीडर कर रहे होते हैं उनको हम बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। ये सबकी ज़िंदगी में होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर कोई चीज़ रिपीटेड वे में हो रही है, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप उस इंसान को छोड़ के किसी और से प्यार करने की कोशिश करिए, बिकॉज कोशिश करने से कभी प्यार नहीं होता। और रिलेशनशिप में हमेशा आगे तभी बढ़ें जब आप एटलीस्ट कम से कम इतने न्यूट्रल हों जहां आप एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हों। तो अगर बार बार आपको एक रिलेशनशिप से तकलीफ मिल रही है तो मत रहिए उस रिलेशनशिप में। पर मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी और के साथ होकअप कर लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता, अगर सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो आप खुद हैं, जो आपके जैसा है, जैसा आप चाहते हो वैसा है। तो इससे दोस्ती करिए, खुद के साथ रहना सीखिए, स्पिरिचुअल होइए, ताकि आपके अंदर एक ताकत आए, स्ट्रेंथ आए। दूसरों में सहारा मत ढूंढिए। इस दुनिया में जो भी है वो सब बेसहारा ही हैं, वो उसी के सहारे तो चल रहे हैं ना। तो क्या ज़रूरत है ऐसे इंसान का सहारा पकड़ने की जो खुद बेसहारा है? वो खुद सहारा ढूंढ रहा है, तुम उसके वो सहारा ढूंढ रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम उसे बोझ लगोगे, तो वो छोड़ेगा ही तुम्हें। तो समझो यहाँ पे, अगर किसी एक ऐसे ट्रैप में फंसे हो जहाँ एक रिलेशनशिप को तुम समझ नहीं पा रहे हो, बार बार उसी रिलेशनशिप में तुम्हें तकलीफ मिल रही है, तो उससे बाहर निकलो, खुद को हील करो। ठीक है, मैंने वीडियो डाली हुई है अपने सेकंड चैनल पे कि किसी रिलेशनशिप से बाहर कैसे आए। ठीक है, कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया तो उसे मूव ऑन कैसे करना है किसी रिलेशनशिप पे, इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, जाकर के आप देख सकते हो सेकंड चैनल पे। चलिए, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, खुद को स्पिरिचुअल बनाइए। जो लोग भी मेरी चीज़ को सुनते हैं वो जानिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल बनिए। स्पिरिचुअल बनने से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ पाते हैं। फिर चाहे वो आपका जॉब का प्रॉब्लम हो, पैसे की दिक्कत हो, फैमिली में किसी तरीके के इश्यूज़ हों, पर्सनल रिलेशनशिप में किसी तरीके के इश्यूज़ हैं, अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में, कोई बीमारी है, इन सब चीज़ों से आप लड़ पाते हो, क्योंकि ये सब कुछ इस दुनिया में आपके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, ज़िंदगी कभी भी दूसरों की लाइफ लगती है कि बहुत अच्छी और हैपनिंग है सामने वाले की, मेरी ज़िंदगी में कष्ट है, बट सबकी ज़िंदगी में अपने अपने कष्ट हैं। अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो देखेंगे हर किसी की ज़िंदगी में भगवान ने दिया ही है, खालीपन भी दिया है, भरा हुआ भी दिया है, किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा। और जिनकी आज अच्छी है, हो सकता है आने वाले टाइम में उनके साथ चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि साइकिल है, सबके साथ रिपीट होती है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। तो मत बार बार एक ही चीज़ में पढ़िए, स्पिरिचुअल बनिए। ठीक है, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आए, आप कभी भी खुद को कमज़ोर ना पाएं किसी भी परिस्थिति में। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। प्लीज़ डिवाइन, मम्मा शांत रहिए थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं उनका प्लीज़ बताइए। ओके,
नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। नंबर्स के रिपीटिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत बार आई है, ठीक है। हो सकता है किसी को 11 दिख रहा हो और बहुत स्ट्रांगली आई है, ठीक है। और 2 की एनर्जी भी आई है, डबल 2 ही है, नहीं ट्रिपल टाइम, ट्रिपल 2 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो, 11 किसी को दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो। तो ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आ सकती है किसी तरीके के, मतलब आपके पर्सन, ये एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, आपके पर्सन की भी। रीज़न क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये आपकी एनर्जी भी आ सकती है। और हाँ, जब आप रीडिंग देखते हैं तो हमेशा तटस्थ रहा करें, न्यूट्रल रहा करें, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बिकॉज रीडिंग टैरो जो होता है ये माइंड रीड करता है, तो जो आपके माइंड में आएगा वो आएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पता चले हम आपके माइंड में रीड कर रहे हैं, आपका देख रहे हैं आपके थ्रू, तो आप पता चले आप खुद इतने अशांत हो, जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो हम आपके एनर्जी के थ्रू थर्ड पार्टी में या पर्सन की तरफ गए, और पता चला आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग जिस चीज़ के बारे में कर रहे थे वो आपके थॉट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हमने आप ही के कैच कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें ये कि एनर्जी है, तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा अपनी मत डालो उसमें। तो शांत होकर के रीडिंग को देखा करो, ट्राई किया करो, मेडिटेशन किया करो, नहीं तो एटलीस्ट 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, पानी पियो, शांत होकर के रीडिंग देखो, ओके। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सभी ज़ोडिएक साइन है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है तो सभी ज़ोडिएक साइन है इसमें, लेकिन एक्वेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी में अगर हम कहें तो ये एक या तो फाइनेंशियल लेवल पे इनकी लाइफ में किसी तरीके की एक न्यू बिगिनिंग हुई है या करना चाहते हैं ये, या फिर ये किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट शायद अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अभी रुके हुए हैं, ठीक है। अभी रुके हुए हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, ऐसा ये प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई इन्होंने रिसेंटली कोई कोर्स ख़त्म किया है तो उसकी अप्रेंटिसशिप है, या उसका क्या कहना चाहिए, कोई है, मतलब कुछ काम ये कर रहे हैं किसी तरीके का, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एक विल पावर, स्किल डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे अपने काम करते हुए नज़र, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में हर एरिया में काम कर रहा है, चारों एलिमेंट हैं, मतलब अपने चारों एलिमेंट पे ये काम कर रहा है। इसको इमोशंस पे भी काम कर रहा है, पैसे पे भी काम कर रहा है, पावर पे भी काम कर रहा है, ठीक है। अपनी फायर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिवाइन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनको एक मजिशियन, मतलब एक जादूगर बनना है जो ज़िंदगी में जो इनको चाहिए हो वो सब कुछ ग्रैब कर सके, समझ गए। ये इंसान जो है वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो भी इसको मिले वो अपॉर्चुनिटी, वो उसको सबको ग्रैब कर ले, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि ये कमज़ोर पड़े। तो ये उस तरीके से खुद को बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बराबरी चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जहाँ बराबरी चाहते हैं, हो सकता है किसी से जॉब में, पढ़ाई में, पैसे वाइज, सोशल स्टेटस के वाइज किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं, या फिर गिव एंड टेक, अच्छे या बुरे दोनों ही सूरत में। किसी ने अगर इनके साथ बुरा किया है तो ये उसके साथ बुरा करना चाहते हैं, किसी ने अगर इनके साथ अच्छा किया है तो ये उसके साथ अच्छा करना चाहते हैं। डिपेंड्स इनके मेंटल स्टेटस पे कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है इनकी, और काफ़ी हद तक न्याय अपने लिए मांगते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फेयर रहना चाहते हैं, सच्चाई, क्लैरिटी चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी, कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का लीगल मैटर भी हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई एक ऐसा इंसान इनके माइंड में है जिसको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल एक ऐसा इंसान है जिसके पास काफ़ी सारा सफिशिएंट मनी हो, इसको पैसा बनाना भी आता है, ठीक है। ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, विशफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इनकी वाइफ भी हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो ये इनके पार्टनर, अब आपके साथ हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, जैसे भी हो,
तो ये एक वाइफ मटेरियल को भी दिखाता है, एक लॉयल कमिटेड इंसान जिसने फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि इसके पास फाइनेंसेस अच्छा है तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है, किसी तरीके की चोरी हुई है इनकी, पर इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है, भरोसा बहुत ज़्यादा है इनको, फेथ है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। सही, अगर अभी चीज़ें ख़राब चल भी रही हैं तो इनको मालूम है कि एक टाइम आएगा जब ये सब चीज़ों को सही कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। सैक्रल चक्र की एनर्जी है, हो सकता है इनके अंदर फिजिकल इंटीमेसी के जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इनके माइंड में, ठीक है। सो हो सकता है इनका सैक्रल चक्र जो है वो बैलेंस नहीं, जिसकी वजह से ये या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, एकदम अपोजिट, कंट्रास्ट। सैक्रल चक्र जब भी बैलेंस सैक्रल चक्र है जब भी बैलेंस होता है तो आदमी फिजिकल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीमली सोचेगा, या फिर बिल्कुल नहीं। जो एक पार्टनर के प्रति अगर विवाहित हैं तो पार्टनर के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको भी नहीं मानना, ठीक है। तो ये होता है सैक्रल चक्र, ज़्यादातर के लिए ये लेस्टी बिहेवियर को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ऐसे है। लव बिगिंस की एनर्जी है, इनकी ज़िंदगी में या तो प्यार शुरू हो रहा है या ये करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक नए प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में जो भी डार्कनेस है, बुराई है, ख़राब चीज़ें हैं, बुरे थॉट्स हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। डुअलिटी, दो की एनर्जी बार बार आ रही है, डुअलिटी दिखा रहा है। डुअलिटी का मतलब है कि कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, तो ये इनमें से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, और ये उसको चूज़ करना चाहते हैं जो एक्चुअली ठीक हो, सही हो, तर्कसंगत हो। ये है इनकी एनर्जी। फिजिकल अट्रैक्शन मैंने पहले भी बोल दिया, इनको बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल इशू है, जलन इनको बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बेचैनी बहुत है इन्हें, अपनी जो भी सिचुएशन करंट इनकी चल रही है उसमें ये संतुष्ट नहीं है, उससे बहुत जल्दी इन्हें बाहर निकलना है। बहुत सारी शक करने की आदत हो सकती है इनकी, बहुत सारे इनके अंदर ऐसे बैड एडिक्शंस हो सकते हैं जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नशे की आदत हो सकती है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका, आदत है, लस्टी नेचर है इनका, ये फ्लर्टी नेचर है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए आ रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे धोखा दे दिया है, ठीक है। इनकी एनर्जी यही है जैसे इन्होंने धोखा दे दिया है, और आपने इनको धोखा दे दिया, इनको ऐसा लग रहा है, सॉरी ओवरऑल देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनको धोखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। स्टेबल ऑफर देना है पर अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं दे रहे, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से कुछ बुरी आदतें भी हैं इनके अंदर जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से हमारी जो भी नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाते हैं और वीडियो आपको जल्दी मिल जाते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। एक्चुअली आप ही हैं इनके माइंड में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप लोगों के बीच में, लेकिन फिलहाल इनका दिमाग जो है वो आप ही के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। बैलेंस 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 की एनर्जी बहुत बहुत बार बार रही है, ठीक है, बार बार। ये भी कार्ड बैलेंस को दिखाता है, ये भी बैलेंस को दिखाता है, स्टार्टिंग में भी उधर भी आया था। ओके, 2 सिचुएशन तो हैं जिनमें से बैलेंस करना है, दोनों को संभालने की भी एनर्जी हो सकती है।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन सभी जोडिक साइन है, बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। मेजर साइन में कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर हो सकती है। वन नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 1 की रिपीटेशंस यहाँ पर काफ़ी हैं। इसके अलावा ये हो सकता है किसी को 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, या फिर 66 की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि 66 आप लोगों को दिख रहा है, 77 आपको दिख रहा है, 55 आपको दिख रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे जाकर के आप इनके देखिए कि इनका क्या मीनिंग, आपको क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये एंजल नंबर्स हैं, और क्या मैसेज आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं डिवाइन, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये कोई 2 सिचुएशन है या 2 लोग हो सकते हैं जहाँ पे इनको सही चुनना है, जो तर्क संगत हो, जो बिल्कुल सही हो, उसको ये अपना चुनना चाहते हैं यहाँ पे, और बहुत खुद को डिटरमाइंड कर रहे हैं, विल पावर अपनी डेवलप करना चाहते हैं। चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कंट्रोल चाहते हैं। कोई 2 सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को चुनना है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, फाइनेंशियल लॉस इनको बहुत ज़्यादा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं, ठीक है। चिंताएं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां हैं, ज़रूरतें हैं, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल लॉस की कंडीशन में और बहुत बुरी स्थिति में देख रहे हैं। द टावर की एनर्जी है, सडन चेंज अपनी इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के एक सडन चेंज यहाँ पर आया है। कोई बात हो सकती है जो खुल के आ रही है सामने से, किसी तरीके की अवेकनिंग इनकी हुई है, अचानक से इनके अंदर कहते हैं ना अंतर्ज्ञान आ रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहिए, विल पावर, स्किल, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये अपने सारे, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस कार्ड को। तो ये काफ़ी कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपने इनको बहुत प्यार दिया, इन्होंने नहीं दिया, तो ये आपको देना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है तो ये इनफैक्ट वो भी आपके साथ वापस करना चाहते हैं। तो एनी हाउ उनको बैलेंस तो चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, आपके पर्सन ज़िंदगी में चाहते हैं बैलेंस आए, ये हर तरीके से बैलेंस हो, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। ये दिखाती है कि आपके पर्सन जो है ना, वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो ढलान पे है, हार की तरफ अपने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, पर फिर भी उन्हें थोड़ी सी होप है कि एक दिन सही हो जाएगा कुछ, ठीक है। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा मतलब इंट्यूशन इनकी काम करना जो है वो अपने क्लोज वन में एक क्या कहना चाहिए, अवेयरनेस, बैलेंस बनाना चाहते हैं। थर्ड आई चक्रा इनका हो सकता है इन्वॉल्व है, ठीक है। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, बैलेंस एनी हाउ इनको बनाना है। जो भी 2 सिचुएशन हो उनके बीच में बैलेंस बनाने की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। लवर्स की एनर्जी या फैमिली रूम की एनर्जी, 21 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लवर्स की एनर्जी है, फैमिली रूम की एनर्जी है, ठीक है। ये फैमिली में कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं, आपके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या आपको चाहते हैं कि आप उनके पार्ट, फैमिली का एक पार्ट बने, जहाँ पे जब वो फैमिली रूम में सभी लोग होते हैं तो जो हैप्पीनेस का माहौल होता है आप भी उसको एंजॉय करें, ये चाहते हैं, ठीक है। फैमिली रूम देख रहे हैं। लवर्स की एनर्जी, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपकी तरफ। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिचुएशन है तो दोनों जगह मिला के चलाना है आपको भी और उधर भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी, 7 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पेशेंस फोकस से काम चलना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग प्रॉपर करिए, पेशेंस से रहिए, पेशेंस ही, दोनों ही कार्ड में पेशेंस आया है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सही समय आने पर चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है तीनों में। थैंक यू डिवाइन। अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, रीयूनियन एंड सेपरेशन, इनसेपरेबल, ठीक है। ऑलमोस्ट एक टाइप की एनर्जी है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी हर साइड जो है वो देखी है आपकी कहानी की, ठीक है। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो ये कहते हैं कि हमारा प्यार हमेशा वहाँ था जबकि हमारे बीच में डिस्टेंस, जब हमारे बीच में डिस्टेंस था, डिस्टेंस के बावजूद हमारे जो रिलेशनशिप में था वो प्यार था, ठीक है, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो जब भी आप लोग कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाओ, लेकिन अल्टीमेटली आप जो है ना वो वापस एक दूसरे से आके मिल ही जाते हो, ठीक है। तो आपका रीयूनियन होता ही रहता है, वही आपकी एक रिपीटेड साइकिल है जहाँ आप बार बार एक दूसरे से सेपरेट होते हो, फिर आप रीयूनियन में आते हो, ठीक है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आप कमिटमेंट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, सॉरी आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। कमिटमेंट वो दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपको अपने फ्यूचर में अपने फैमिली का या उनके खुद के फ्यूचर का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, खुल गया था तो इसलिए बता दिया, किसी के लिए होगा स्पेशल। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपनी ईगो को बीच में आने दिया, इसीलिए ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनसे झगड़ा मत करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जिस तरह से आपका रीयूनियन बार बार हो जाता है दूर जाने के बाद भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में कोई ना कोई आपके पर्सन एक्चुअली कहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पास्ट का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। योर लव इज़ फेक टू मी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके प्यार जो था ना वो उनके लिए झूठा था, ठीक है, क्योंकि आपने शायद बहुत सारी चीज़ें कही थी, बट अब वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के उनसे झगड़ा ना करें, और हालांकि उनको ये भी लगता है कि आपका प्यार उनके प्रति झूठा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर अ चीटर। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपने इन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, यहाँ पर ये भी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ये कहना चाहते हैं कि इनको अब आपके साथ पहले जैसी फीलिंग नहीं आती, वो एंथुसियाज्म इनको नहीं आता है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद फिर जीत के आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग को अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इफ़ यू बिलीव एंड रिकन्सिडर की एनर्जी। अच्छा, मेरे ख्याल से कल भी यही एनर्जी आई थी, तो रिकन्सिडर की एनर्जी पिछले हफ्ते भर से काफ़ी बार आ चुकी है। इफ़ यू बिलीव, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और आपको वाकई में उनके ऊपर ये है, बिलीव है कि हाँ वो गलती हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है। रिकन्सिडर की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, वो खुद को लेकर के रिकन्सिडर नहीं कर सकते, खुद को रिकन्सिडर नहीं कर सकते वो। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके अपने सोचने पे होंगी, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ में आपको बिलीव है कि हाँ ये ठीक है, तो आपको करना है, ठीक है, वो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने हैं। इफ़ यू बिलीव की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो गई हैं या आपको लग रहा है नहीं अभी हमने काफ़ी सोच लिया और सोच समझ लिया, तो एक बार फिर से सोच लीजिए उन चीज़ों पे, ठीक है, रिकन्सिडर कर लीजिए। और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अच्छा सोचो। अगर आप धोखा, बुराई और सेपरेशन इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो यही होगा। तो वो सोचिए जो आप चाहते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हैबिट्स की एनर्जी आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को डाउट है इस बात को लेकर के कि वो कभी चेंज, जिन चीज़ों की वजह से, इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, लड़ाई झगड़े हुए, इन्हें अभी भी डाउट है कि ये अपनी भी पे काबू नहीं कर पाएंगे और आप भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उनको यही लग रहा है कि ये हम कभी चेंज होंगे भी कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर, ठीक है। आपके पर्सन आपके पीछे भाग भाग के थक गए या किसी के भी पीछे भाग के थक गए, स्पेशली क्योंकि ये आपके लिए आए तो हम आपके लिए कहेंगे।
ये आपको चेज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपको कह रहे हैं कि अब ये और आपको चेज़ नहीं करना चाहते, मतलब आपके पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके ना आने से, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है इनको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिला है और इनको और ज़्यादा टाइम मिल गया इनको सोचने के बारे में। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका ये कहना है कि इन्हें थोड़ा सा और समय मिलना चाहिए सोचने के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है, और जो लेसन इस रिलेशनशिप से इन्हें मिले हैं ये वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हैबिट्स है, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हाँ, कभी भी इनकी जो हैबिट है वो चेंज होगी या आपकी चेंज होगी। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को और बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शैडो साइड, यू नीड मी रियलाइज माई फ्लॉज। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पुराने चैप्टर्स थे, जो भी दुख दर्द पीड़ा थी, उसको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे हो और बहुत बहुत प्यारे हो, मतलब कि देखिए प्यार करने के लायक हो आप। दिस इज़ द डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। कहना चाहते हैं कि ये हम दोनों के बीच जो है ना वो एक डिवाइन लव है, भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये ऐसा कहना चाहते हैं और आपको मानते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं और बहुत प्यारे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप रिकवरी, ओके, एक सेम टाइप की एनर्जी है, किस वाली से मैच करेगी मुझे नहीं मालूम, जाके देख लेना। डिवाइन इस वक्त आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी मर्जी परेशानियाँ चल रही हो, बट इस वक्त आपको रुकना नहीं है, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, रुकना नहीं है आपको। रिकंसिडर की एनर्जी, रिकवरी की एनर्जी, अगर कोई बीमार था या किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ कुछ भी, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपका जो भी लॉस हो रहा है इसकी रिकवरी हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।